ये बिल्ली हर दिन एक ऐसी जगह से घर में पैसा लाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें कोई शक नहीं है कि जानवर इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे अच्छी रचनाओं में से एक है। जब प्यार और स्नेह के साथ इनके साथ व्यवहार किया जाता है तो ये उसे उसी भावना में वापस लौटा देते हैं। जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, जैसा कि आज की हमारी पहली कहानी में है। ये कहानी अमेरिका के फ्लोरिडा में घटित होती है। राहुल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दुर्भाग्य से रहने के लिए घर नहीं है और उसे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कई अभावों से घिरे सड़कों पर बिताना पड़ा है। कभी कभी उसे रात बिताने के लिए आश्रय मिल जाता था और कभी कभी उसे वहीं सोना पड़ता था जहां रात होती थी। इस शख्स के लिए जिंदगी आसान नहीं थी, हालांकि वह हमेशा एक अच्छा रवैया बनाए रखने में कामयाब रहा है। इस आदमी के जीवन में व्यावहारिक रूप से कोई नहीं था सिवाय किंग के। वो इस दुनिया में अकेला था। किंग एक बिल्ली है जिसे उसने तब से गोद लिया है जब से वह काफी छोटी थी। उसने उसे खिलाने और उसकी देखभाल करने का जिम्मा लिया था। वह उसे अच्छा खाना नहीं दे सकता था क्योंकि वह खुद अच्छा खाना नहीं खा सकता था, लेकिन राहुल उसे कभी भी भूखा नहीं रहने देता था। किंग और राहुल के बीच बहुत मजबूत रिश्ता बन गया था। बिल्ली ने भी इस अच्छे आदमी के प्रति अपना प्यार और आभार प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया। एक दिन राहुल को अपने और अपनी बिल्ली के लिए खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल पाए थे, जिस कारण वो दोनों बहुत भूखे थे। उसका दिल टूट चुका था और वो बहुत असहाय महसूस कर रहा था। वो बिल्ली से माफी मांग रहा था। बिल्ली शायद मानव भाषा नहीं समझती हो, लेकिन वह चेहरे के भाव और आवाज के स्वर को समझ सकती थी। किंग ने राहुल के शब्दों में उदासी देखी जब उसने उससे कहा, मुझे दुख है छोटे दोस्त, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर कुछ ही मिनटों में किंग राहुल की आंखों के सामने गायब हो जाती है। ऐसा होना राहुल के लिए नया नहीं था क्योंकि बिल्लियां स्वतंत्र जानवर होती हैं। इसलिए राहुल ने सोचा कि वह थोड़े समय बाद वापस आ जाएगी और वह गलत नहीं था। कुछ घंटों के बाद किंग लौट आती है। राहुल का आश्चर्य और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि बिल्ली के मुंह में $50 का बिल था। जी हाँ, आपने सही सुना, $50। उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। वह अपनी बिल्ली से पूछता रहा कि उसे वह पैसे कहां से मिले हैं। इतने पैसों में वह कई दिनों तक खाना खरीद सकते थे। राहुल बहुत ईमानदार आदमी था। उसने पैसे अपने पास रखने का नहीं सोचा। वह बिल्ली के साथ पास के एक प्लाजा में इस उम्मीद में बैठ गया कि जो कोई भी बिल्ली को देखकर पैसे का दावा करेगा उसे वो पैसे लौटा देगा। घंटे बीत गए, रात हो गई और कोई भी पैसे का दावा करने नहीं आया। गरीब आदमी बहुत भूखा था। उसे अच्छा खाना खाए हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए उसके पास पैसे लेने और अपने लिए और अपनी बिल्ली के लिए कुछ खाने का सामान खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दोनों के लिए खाना खरीदा और थोड़ा अगले दिन के लिए बचा लिया। उसकी बिल्ली उसके लिए एक बड़ा आशीर्वाद लेकर आई थी और वह उसे एक दिन में बर्बाद करना नहीं चाहता था। अगले दिन राहुल को आश्चर्य हुआ। वही कहानी दोहराई गई। एक बार फिर किंग एक और बिल के साथ दिखाई देती है। इस बार उसके पास $100 का बिल था। ये देख राहुल लगभग सदमे की स्थिति में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बिल्ली इतना पैसा ला रही है। वह नहीं जानता था कि वह इसे कहां से ला रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि बिल्ली को क्या कागज की कीमत मालूम होती है जो वह अपने मुंह में लाती है। एक बार फिर राहुल अपने बगल में बिल्ली के साथ चौराहे पर इंतजार कर रहा था कि कहीं कोई यह दावा ना कर दे कि उसके पालतू जानवर ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, लेकिन कोई नहीं दिखा। जिसके बाद राहुल ने फिर से पैसे लिए और अपनी बिल्ली के लिए खाना खरीदने के साथ ही गली की दूसरी भूखी बिल्लियों के लिए भी खाना खरीदता है। कई दिन बीत गए और बिल्ली इस काम को दोहराती रही। राहुल ने आखिरकार फैसला किया कि वह बिल्ली का पीछा करने जा रहा है। उसे यह देखने की जरूरत है कि वह पैसा कहां से आया और यदि जरूरत पड़ी तो वो उसे वापस कर देगा। उस दिन उसने किंग का बारीकी से पीछा किया, यह पता लगाने के लिए कि वे डॉलर कहां से आए। जब राहुल ने इस कीमती कागज की जगह का पता लगाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आर्ट्रो क्लेयर क्षेत्र का एक बदनाम बिजनेसमैन है जिसने गैर कानूनी तरीकों से अपनी प्रतिष्ठा और पैसा कमाया है। कुछ ऐसा जो क्षेत्र के ज्यादातर निवासी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस आदमी का ऑफिस एक बड़ी इमारत की दूसरी मंजिल पर था। इस जगह पर उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया था और वहाँ सिर्फ बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था। आर्ट्रो एक क्रूर आदमी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी बिल्लियां। हालांकि वह कभी भी भाग्यशाली नहीं था कि उसे अपना खुद का एक पालतू जानवर मिले। सभी बिल्लियां जो उसने कभी पालतू जानवरों के रूप में पाली थीं, वो हर बार भाग जाया करती थी। ये जग जाहिर है कि बिल्लियों में लोगों को घेरने वाली बुरी ऊर्जाओं का पता लगाने की अलौकिक क्षमता होती है।
ये जानवर अच्छे लोगों और बुरे लोगों के बीच के अंतर का पता लगाना जानते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बिल्लियों को आर्टरो से आने वाले बुरे वाइब्स का पता चल जाता था और वो उससे दूर भाग जाया करती थी। खैर जो भी हो, इस हफ्ते आर्टरो बहुत खुश था क्योंकि एक सुंदर बिल्ली उसके ऑफिस में आ गई थी जो उसके करीब होना चाहती थी क्योंकि वह हर दिन उससे मिलने आती थी। आर्टरो आखिर में एक पालतू बिल्ली पाकर खुश था जो उससे दूर नहीं भागती थी। कुछ समय बाद आर्टरो ने नोटिस किया कि उसके ऑफिस में पड़े पैसे कम हो रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि चोर कौन है क्योंकि दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। क्लीनिंग स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ और अपने खुद के सेक्रेटरी को चोर समझकर वह उनसे जब चोरी के बारे में बात करता है तो उन सभी ने एक ही बात कही थी कि पैसों की चोरी से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कुछ समय से एक बिल्ली को अपने मुंह में पैसे लेकर अपने ऑफिस से जाते हुए देख रहे हैं। इस सिचुएशन से तंग आकर आर्टरो जोर से कहता है कि जो उसे लूटने की हिम्मत करेगा उससे उसके परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद वो सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के लिए निकल पड़ा और उसने जो देखा वो उसे हैरान कर गया। स्टाफ सही कह रहा था। आर्टरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बिल्ली से वह इतना प्यार करता है वो उसके पैसे चुरा रही थी। आर्टरो ने गुस्से में कहा कि मैं अब अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकता और ये बिल्ली किस लिए पैसा चाहती है। बिल्ली ने आर्टरो के यहाँ से बहुत पैसा चुराया था, वो पैसा जो उसने उसके असली मालिक राहुल को दिया था। राहुल ने अपनी बिल्ली की बदौलत $2000 इकट्ठा कर लिए थे जो निश्चित रूप से आर्टरो के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन राहुल के लिए यह एक बड़ी रकम थी। इस बात का शुक्र है कि राहुल ने अपनी बिल्ली किंग का पीछा किया। वो ये पता लगाने में कामयाब हुआ कि पैसा कहाँ से आया था। वो अच्छी तरह जानता था कि वह बिजनेसमैन आदर या ईमानदारी के लिए नहीं जाना चाहता है। राहुल अपने लिए वह पैसे लेने में सहज महसूस कर रहा था। ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। हालांकि वो आर्थिक रूप से गरीब आदमी जरूर था, लेकिन वो ईमानदारी और सिद्धांतों का धनी था। एक पल के लिए उसने पैसे वापस करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके मन में आया कि इससे बेहतर तो ये पैसा एनिमल शेल्टर में दान करना सही रहेगा। शायद यह ज्यादा नहीं था, लेकिन कम से कम वह इन निराश्रित जानवरों को कई हफ्तों तक खाना मुहैया करा सकता था। हालांकि उसने अपनी पालतू बिल्ली को खाना खिलाने के लिए उसमें से थोड़े पैसे बचाने के बारे में सोचा था, क्योंकि उसकी राय में वह इसकी हकदार थी। इस बिल्ली की कहानी जो उसके शहर में रॉबिन हुड थी, हमें दिखाती है कि ये जानवर कितने अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान हो सकते हैं और बिल्ली किस तरह राहुल जैसे योग्य व्यक्ति के लिए अपनी भूमिका का मूल्य जानती थी। हमारी दूसरी कहानी के लिए हमारे पास सर विंस का मामला है। ये एक बुद्धिमान बिल्ली का बच्चा है जो जानता है कि तुलसा ओक्लाहोमा में क्रूरुस्टू के मार्केटिंग ऑफिस में अपनी जगह को कैसे बचाया जा सकता है। वो अपनी पर्सनल सेविंग बढ़ाने के लिए रात के राहगीरों से डॉलर चुराने वाली बिल्ली होने के लिए जानी जाती है। ये कहानी एक दिन तब शुरू हुई जब स्टोर के मालिक स्टुअर्ट मैकडेनियल ने एक सुबह काम पर आने के बाद ऑफिस के दरवाजे के पीछे फर्श पर कुछ डॉलर के बिल देखे। स्टुअर्ट ने कहा, हमने सोचा कि लोग दरवाजे से बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसने उनके पैसे ले लिए होंगे। अब अगला कदम जानवर के रिएक्शन का टेस्ट करना था, इसलिए उन्होंने कांच के दरवाजे के पीछे एक बिल रखा और उसके रिएक्शन वास्तव में आश्चर्यजनक थे। बिल्ली ने तुरंत इसे हाथों से झपट लिया और फिर उस पर खेलना और लुढ़कना शुरू कर दिया। बिल्ली ने जो यह शो और आकर्षण दिखाया उसके लिए उसका धन्यवाद। तब से उसने राहगीरों का प्यार जीत लिया था। उन्हें पता चला कि उनके पालतू जानवर ने रात में चलने वाले लोगों को जाहिर तौर पर आकर्षित किया था और उन्होंने अपनी जेब में जो पहली चीज पाई उसने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। वास्तव में तब से सर विंस की महिमा शहर में लोकप्रिय हो गई, जहां यह पहले से ही रात में दोस्ताना बिल्ली के साथ खेलने के लिए एक डॉलर देने के लिए एक क्लासिक बन गया था। तब से इस बिल्ली ने कंपनी के भीतर अपनी भूमिका को गंभीरता से लिया और तुलसा होमलेस शेल्टर में अपना मासिक योगदान देने के लिए पहले से ही पर्याप्त राशि जुटा ली। इसके मालिक द्वारा दान किया गया पिछला योगदान $174.20 था। ये था आज का वीडियो और अब आपकी बारी है इन सवालों के जवाब देने की। राहुल को देने के लिए किंग द्वारा आर्टरो से पैसे चुराने के बारे में आप क्या सोचते हैं? पैसे बटोरने में सर विंस की चालाकी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी ऐसी ही किसी दूसरी कहानी के बारे में जानते हैं? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और जिससे हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।